नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे, जिसका नाम है अकल्ट्स बाय अतुल श्रीवास्तव। मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ वास्तु, मनी मैनेजमेंट और न्यूमरोलॉजी के टिप्स देकर। दोस्तों, हम किसी वास्तु कंसल्टेंट के पास कब जाते हैं? जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम होती है, हम तभी रुक करते हैं। कितना अच्छा हो कि अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को पहले से पहचाने और उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए, उन प्रॉब्लम्स को सही करने के लिए पहले से ही हम अपने घर को, हम अपने वास्तु को ठीक रखें। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। होता है हम तब वास्तु से रिलेटेड कोई वीडियो सर्च करते हैं, किसी वास्तु कंसल्टेंट के पास विजिट करते हैं, जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है। कितने तरीके की प्रॉब्लम होती है जो हमारे लाइफ में आती है? ज्यादातर वो होती है 3 कैटेगरी की, 3 अलग-अलग तरीके की। पहले कैटेगरी की प्रॉब्लम होती है आपकी मनी से रिलेटेड, ग्रोथ से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड। दूसरी प्रॉब्लम होती है हमारी फैमिली से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड और स्ट्रेस से रिलेटेड। तीसरी प्रॉब्लम होती है जब हम कहीं पर स्टैग्नेंट हो जाते हैं, हम आगे ग्रो नहीं कर पाते हैं, नई अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती है, हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हम उस प्रॉब्लम को लेकर किसी वास्तु कंसल्टेंट के पास जाते हैं। आज दोस्तों मैं आपको इन प्रॉब्लम्स के बारे में एक सॉल्यूशन दूंगा। वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कि आपको अपने घर के किन डायरेक्शंस को देखना चाहिए, किन डायरेक्शंस में को चेक करना चाहिए, वहां पर क्या वास्तु उपाय करने चाहिए, जिससे कि आप ये तीनों चीजें स्पेसिफिकली ग्रोथ, मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, ग्रोथ से रिलेटेड आप अपने घर के वास्तु को सही कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सही समय है सब्सक्राइब करने का। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर करिएगा। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं वास्तु टिप्स फॉर ग्रोथ। अब जब हम वास्तु टिप्स फॉर ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमारा प्राइमरी फोकस रहने वाला है ग्रोथ, अपॉर्चुनिटीज, मनी, पैसे, कैश, हमारे जीवन में जो प्राप्तियां हैं, हमारे जीवन में जो हम चाहते हैं देखना, इन सब के लिए हम अपने घर के किस डायरेक्शन को देखें, किस डायरेक्शन में प्रॉब्लम है इसको देखें और उस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करें। उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के बाद भी क्या कोई ऐसी चीज रह जाती है, क्या कोई ऐसी रेमेडी रह जाती है जिसे हमें करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको समझना है कि हमारे घर में कितने डायरेक्शन होते हैं। हमारे घर में 16 दिशाएं होती है, 16 डायरेक्शंस होते हैं। सारे डायरेक्शंस अलग अलग एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे नॉर्थ की जो डायरेक्शंस है वो सारी वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। ईस्ट की जो डायरेक्शंस है वो आपके घर में एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। इसी तरीके से साउथ ईस्ट और साउथ की जो दिशाएं हैं वो आपके घर में फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। साउथ वेस्ट की डायरेक्शन अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है और वेस्ट की डायरेक्शन स्पेस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। चलिए हमें एक सैंपल मैप बनाते हैं। ये मान के चलते हैं कि ये आपका घर है। ये आपका घर का नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अब जब भी आपको ग्रोथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, ग्रोथ से रिलेटेड कुछ इशू आ रहे हैं, पैसे से रिलेटेड कुछ इशू आ रहे हैं, मनी से रिलेटेड कुछ इशू आ रहे हैं, तो आपको अपने घर की केवल 3 डायरेक्शंस देखनी है। वैसे तो 16 दिशाओं के अपने अपने एट्रीब्यूट हैं, उसके रहने से ना रहने से बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, लेकिन मैं आज फोकस करने वाला हूं मनी, पैसे, ग्रोथ, अपॉर्चुनिटीज पर। तो आपको अपने घर की 3 डायरेक्शंस देखनी है। आज हम उन्हीं 3 डायरेक्शंस के बारे में बात करेंगे। पहली डायरेक्शन है आपके घर की नॉर्थ डायरेक्शन। ये जो फर्स्ट डायरेक्शन है, अब ये नॉर्थ कैसे देखना है कि आपको अपने घर के बिल्कुल बीचों बीच, टेंटेटिवली बीच में खड़े हो जाना है। अपने हाथ से फोन निकालना है, उसका कंपास ऑन करना है और कंपास में देखना है कि आपके घर का नॉर्थ किस डायरेक्शन में है। अगर वो बिल्कुल एक्यूरेट हुआ तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। अगर एक्यूरेट नहीं हुआ तो वो रिजल्ट थोड़े से डेविएट कर सकते हैं। अगर आप अपने घर का वास्तु प्रॉपर करवाना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे हमें रीच आउट भी कर सकते हैं। तो पहली डायरेक्शन है नॉर्थ, जिसे हम लोग देखेंगे, इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। दूसरी डायरेक्शन है आपके घर का साउथ ईस्ट डायरेक्शन।
यानी साउथ और ईस्ट के बिल्कुल कॉर्नर पर जो डायरेक्शन आ रहा है, ये वाला डायरेक्शन हम लोग चेक करेंगे। ये दूसरी डायरेक्शन है। तीसरी डायरेक्शन है वेस्ट डायरेक्शन, मतलब पश्चिम दिशा। ये तीनों डायरेक्शंस के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं नॉर्थ डायरेक्शन से। नॉर्थ डायरेक्शन क्या दिखाती है? नॉर्थ डायरेक्शन सबसे पहले तो वाटर एलिमेंट की डायरेक्शन होती है। नॉर्थ डायरेक्शन ब्लू कलर को रिप्रेजेंट करती है, ब्लैक कलर को रिप्रेजेंट करती है। अगर नॉर्थ डायरेक्शन में किसी दूसरे कलर की चीजें आ जाती हैं, एंटी एलिमेंट आ जाते हैं, खासकर फायर या अर्थ से रिलेटेड, तो वो वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट करती है नॉर्थ डायरेक्शन में। अगर वहां पर टॉयलेट या किचन है तो वो भी आपके घर में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसको भी आपको ट्रीट जरूर कराना चाहिए। अब बात करते हैं कि नॉर्थ डायरेक्शन में हमें रखना क्या है, इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। मान लीजिए वहां पर टॉयलेट है नॉर्थ डायरेक्शन में आपके, तो उसे आप ट्रीट करिए एल्यूमिनियम की स्ट्रिप से या ब्लू कलर के टेप से, उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर आपके नॉर्थ डायरेक्शन में, आपके घर के नॉर्थ डायरेक्शन में किचन है, तो उसे हम ग्रीन कलर के पत्थर से ट्रीटमेंट करते हैं। अब नॉर्थ डायरेक्शन में प्रॉब्लम आती किस तरीके की है, ये तो मैंने बता दिया कि ट्रीटमेंट आप करोगे तो उसमें इंप्रूव होगा। आप कैसे जानोगे कि कौन सी एग्जैक्टली प्रॉब्लम, क्योंकि जब हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में सारी चीजें आती हैं। नई अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ, नई नई जॉब लगना, पैसे की प्रॉब्लम, खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, सेविंग नहीं हो पा रही है, फिक्स डिपॉजिट तोड़ने पड़ रहे हैं, गाड़ी लेना चाहता था नहीं ले पा रहा हूं, घर लेना चाहता था नहीं ले पा रहा हूं। अब ग्रोथ में तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ गई। आप कौन सी प्रॉब्लम को नॉर्थ से आइडेंटिफाई करोगे? नॉर्थ डायरेक्शन का जो प्रोमिनेंट एट्रीब्यूट है वो है अपॉर्चुनिटीज। यहां पर मैं लिख भी देता हूं, अपॉर्चुनिटी आपके नॉर्थ डायरेक्शन का प्रोमिनेंट एट्रीब्यूट है। जैसे मान लीजिए कि आपकी एक शॉप है और उस शॉप पर आप बैठते हैं, लेकिन उसमें नई अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, आपका सामान नहीं बिक रहा है, ऐसी चीजें नहीं आ रही है जो नई चीजों को बढ़ाते हैं, ग्राहक नए नहीं आ रहे हैं या नए अवसर नहीं आ रहे हैं। आप जॉब में है, नौकरी में है, इंटरव्यू देना चाहते हैं, अपनी जॉब स्विच करना चाहते हैं, लेकिन कहीं से इंटरव्यू का कॉल ही नहीं आ रहा है। आप किसी ऐसे फील्ड में है जहां पर आप कंसल्टेंसी का काम करते हैं, नई लीड ही नहीं आ रही है आपकी लाइफ में। ये सारी प्रॉब्लम्स आपके घर के, दुकान के, मकान के नॉर्थ डायरेक्शन से देखी जाती है, अपॉर्चुनिटीज देखी जाती है। अब अगर यहां पर प्रॉब्लम है तो अपॉर्चुनिटी में कमी आएगी ही क्या आएगी। तो सबसे पहले तो आपने बेसिक बैलेंसिंग कर ली, मतलब वहां पर अगर कोई एंटी एलिमेंट है तो वो हटा दिए, आपने वहां पर ट्रीटमेंट कर दिया, टॉयलेट है तो, किचन है तो उसका ट्रीटमेंट कर दिया। अब हम एडिशनल क्या कर सकते हैं नॉर्थ डायरेक्शन में अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज करने के लिए? तो मैं आपको 2-3 रेमेडीज बताता हूं, वो रेमेडीज आप लिख सकते हैं, अभी लिख के रख सकते हैं, और इस रेमेडी को आप अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन में लगा सकते हैं। तो पहला है, नॉर्थ डायरेक्शन में मनी प्लांट बहुत अच्छा काम करता है। मनी प्लांट बहुत अच्छा काम करता है। दूसरा, यहां पर पेंटिंग काम करती है बहुत अच्छा। कैसी पेंटिंग होनी चाहिए? नॉर्थ डायरेक्शन में अगर आप पेंटिंग लगाते हैं तो मैं आपको 2-3 पेंटिंग्स बता देता हूं जो बहुत अच्छा रिजल्ट्स देती है। तो पहली पेंटिंग है एक खुले मैदान की, जहां पर ग्रीनरी हो बहुत ज्यादा। पहाड़ अगर है वहां पर तो थोड़े बहुत हो सकते हैं, बट बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ ना हो, ग्रीन पहाड़ हो तो बेहतर है। ग्रीनरी हो, लंबा खुला मैदान हो तो बहुत अच्छा है। आप इमेजिन कर रहे होंगे अपने दिमाग में, गूगल पे आप करके देख लेंगे कि ग्रीन फील्ड बिल्कुल हो, पार्क ऐसा बहुत बड़ा हो, पेड़ और बिल्कुल जंगल भी नहीं होना चाहिए, घास का मैदान हो तो वो ज्यादा अच्छे रिजल्ट देगा। इसी तरीके से अगर वहां पर पानी की पेंटिंग है, वाटर की पेंटिंग है, फाउंटेन की पेंटिंग है, झरने की पेंटिंग है, तो वो बहुत अच्छा काम करती है, बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। इसी तरीके से एक पेंटिंग आती है घोड़ों की, हॉर्सेस की, जिसमें 6-7 घोड़े होते हैं या कई बार 2 घोड़े होते हैं, और उनका कलर जो होता है, कलर कॉम्बिनेशन होता है वो ब्लू और व्हाइट का कॉम्बिनेशन होता है। नॉर्थ डायरेक्शन में जब आप घोड़ों की पेंटिंग लगाइए तो आप ध्यान दें कि वहां पर कभी भी ऐसी चीज ना हो जिसमें येलो कलर या रेड कलर बहुत ज्यादा हो, या जो घोड़े वहां पर भाग रहे हैं, उस पेंटिंग में भाग रहे हैं, वो समुद्र में भाग रहे हैं, रात में भाग रहे हैं, ऐसे ना हो।
तो वो अच्छे रिजल्ट्स आपको देंगी, आपके घर के नॉर्थ डायरेक्शन में पेंटिंग से अच्छी देंगी। तीसरा, आप नॉर्थ डायरेक्शन में स्पॉटलाइट लगा सकते हैं। आप स्पॉटलाइट होता है जो नॉर्मल हम लोग स्पॉटलाइट लाते हैं जो किसी चीज पर फोकस करता है, उसे स्पॉटलाइट कहते हैं। वो आप अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन में लगा सकते हैं, वो भी बहुत आपको अच्छे रिजल्ट देगी। एक और रेमेडी मैं आपको बता ही देता हूं कि नॉर्थ डायरेक्शन में ही अपॉर्चुनिटी इंक्रीज करने के लिए आप फाउंटेन लगा सकते हैं। छोटा सा झरना, छोटा सा ऐसे खिलौने का झरना आता है जिसमें पानी ऐसे फ्लो कर रहा हो, ऐसा कुछ अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन में लगाएंगे। ये भी आपके घर की अपॉर्चुनिटीज को, आपकी जिंदगी की अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाने वाली मानी जाती है। अब बात करते हैं दूसरे डायरेक्शन की। दूसरा डायरेक्शन हमने लिया था साउथ ईस्ट डायरेक्शन। अब साउथ ईस्ट डायरेक्शन क्या है? साउथ ईस्ट डायरेक्शन फायर एलिमेंट की डायरेक्शन है। ये आपकी जिंदगी में फायर को दिखाती है। और किस चीज को दिखाती है? ये आपकी जिंदगी में कैश को दिखाती है, कैश फ्लो को दिखाती है। अगर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लम है तो आपके हाथ में पैसों की कमी होती है, हैंड टू माउथ की सिचुएशन हो जाती है, खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, आपका पैसा मार्केट में फंस जाता है, आपके पैसे जो सैलरी आनी थी जो वो रुक रुक के आ रही है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम होती है, आपको पता भी नहीं चलता कि इतने ही पैसों में, इतनी ही सैलरी में कुछ महीने पहले मेरा पूरा काम चलता था, अब नहीं चल पा रहा है, सेम रनिंग एक्सपेंसेस है, कुछ कुछ चिटपुट चिटपुट इधर उधर चीजें निकल जा रही हैं, आपके पास पैसों की कमी हो रही है। या जो लोग दुकान वाले हैं, जिनकी शॉप है या फैक्ट्री है, उनके साथ प्रॉब्लम होती है कि उनका जो पैसा रोटेट होने का जो सिस्टम होता है वो रोटेट नहीं हो पा रहा है। कहीं पर उन्होंने 30 दिन का क्रेडिट पे सामान लिया है और 40 दिन के क्रेडिट पे सामान दिया है, अब वो जो जहां से पैसे वापस आने हैं वो 50 दिन, 60 दिन, 70 दिन में आ रहे हैं, तो आपका पैसा भी रोटेट नहीं हो पा रहा है। इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है। या अचानक से आपके हाथ में इतने ज्यादा पैसे आ गए और सब खर्च हो गए जो आपको किसी दूसरी जगह पर खर्च करने थे। इस तरीके की प्रॉब्लम आती है, तो ये सारे हम आपके घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन से देखते हैं। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर किचन है तो अच्छा माना जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर टॉयलेट है तो अच्छा नहीं माना जाता। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर टॉयलेट है तो इस टॉयलेट को ट्रीट करना चाहिए कॉपर की प्लेट से, कॉपर की स्ट्रिप से या रेड कलर की टेप से। अगर मान लीजिए साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कोई एंटी एलिमेंट है, एंटी एलिमेंट कौन से कलर्स होते हैं? नॉर्मली ब्लू और व्हाइट से रिलेटेड कोई भी कलर है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में तो एंटी एलिमेंट माना जाएगा। वो ब्लॉकेज करवाता है आपके कैश का। मान लीजिए साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ब्लैक कलर का पेंट है या ब्लैक कलर की का कोई सामान बड़ा पड़ा हुआ है, इतना बड़ा कि जिसका इफेक्ट आ रहा है ठीक ठाक आपके घर में, तो वो आपके जो कैश है वो फंसवाएगा, मार्केट में वो पैसे आपके फंसेंगे। आपको क्या करना है? एंटी एलिमेंट को साउथ ईस्ट डायरेक्शन से बिल्कुल हटाना है, बिल्कुल रिमूव करना है। किसी भी तरीके का एंटी एलिमेंट आपके घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। टॉयलेट का ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिया, किचन वहां पर ठीक होती है। अब रेमेडीज क्या है जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हम लोग कर सकते हैं? तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रेमेडीज दो तीन मैं आपको बता देता हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होंगी। पहली रेमेडी है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आप एक 0 वाट का या जो 10 वाट पहले आता था, आई थिंक अब 0 वाट का भी आता है, एक बल्ब लगाइए जो रोशनी नहीं देता बहुत ज्यादा, लेकिन वो रेड कलर का होता है। तो रेड कलर का 0 वाट का बल्ब आपको साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लगाना चाहिए। वो आपकी साउथ ईस्ट डायरेक्शन को स्ट्रॉन्ग करता है। दूसरी रेमेडी, रेड कलर के हॉर्सेस। रेड कलर के हॉर्सेस अगर आप लगाते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन में तो ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देते हैं, बहुत ज्यादा उपलब्धियां देते हैं, बहुत ज्यादा आपके कैश फ्लो में ग्रो कराते हैं। अब ये जो घोड़े हैं, मान लीजिए आपने वहां पर हॉर्सेस के स्टैच्यू के बजाय कोई एक पेंटिंग लगाने की आपने सोची। मैंने पहले बताया कि यहाँ पर 0 वाट का बल्ब आप लगा सकते हैं। दूसरी रेमेडी आप यहाँ पर हॉर्सेस लगा सकते हैं। अब हॉर्सेस की अगर आप स्टैच्यू के बजाय पेंटिंग लगाते हैं तो आपको ध्यान देना है वो पेंटिंग ब्लू ब्लैक कलर की नहीं होनी चाहिए, रेड कलर की पेंटिंग होनी चाहिए, बैकग्राउंड भी रेड होना चाहिए, हॉर्सेस भी रेड होने चाहिए। येलो का कॉम्बिनेशन थोड़ा बहुत उसमें चल सकता है, मतलब धूल अगर वहां पर है, जमीन ऐसे ही बिखरी हुई है, ऐसी पेंटिंग चल सकती है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में मां लक्ष्मी की फोटो लगाना भी बहुत ही बेनिफिशियल होता है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आप मां लक्ष्मी का मंत्र लगाते हैं, यंत्र लगाते हैं,
वो भी बहुत अच्छी रेमेडी की तरीके से काम करता है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर वाटर एलिमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज है तो उसको आपको बिल्कुल रिमूव करना है, तुरंत हटा देना है। दोस्तों, अगर आपको अपने घर का डिटेल वास्तु एनालिसिस कराना है, प्रॉपर मैप बनवा के, ग्रिड बनवा के, तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पे रीच आउट कर सकते हैं और हमसे कंसल्ट ले सकते हैं। इसके अलावा अगर अभी तक का कंटेंट आपको समझ में आया है, पसंद आया है, तो मेरी वीडियोस को जरूर लाइक करिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यही शुभ समय है आपको चैनल को सब्सक्राइब करने का। अब हम तीसरी डायरेक्शन पर चलते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि ग्रोथ के लिए आपके बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं, ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। वो तीसरी डायरेक्शन है वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट डायरेक्शन जो होता है, पश्चिम दिशा जो होती है, मैं इसका बहुत ज्यादा फैन हूं। वेस्ट डायरेक्शन, पश्चिम दिशा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी जिंदगी में, आपकी प्राप्तियों में। जो इच्छा पूर्ति वाली जो चीज होती है ना, जिसको आप मन से चाहते हो कि ये चीज मुझे मिल जाए, काश ये चीज मेरे पास हो जाए, काश ये बड़ा सा घर मेरा हो जाए, या काश ये बड़ी सी गाड़ी मेरी हो जाए, उन सारी चीजों को हम देखते हैं आपके घर के वेस्ट डायरेक्शन से। अगर आपके घर का वेस्ट डायरेक्शन मतलब पश्चिम दिशा हिला हुआ है तो आपको कभी प्राप्तियां नहीं मिलेंगी। अगर प्राप्तियां मिल रही हैं तो बहुत जल्दी वो छिन भी जाएंगी। आपको क्या करना है, वेस्ट डायरेक्शन जो प्राप्तियों का डायरेक्शन है, स्पेस एलिमेंट का डायरेक्शन है, अगर यहां पर टॉयलेट या किचन है तो दोनों का ट्रीटमेंट करना है। किचन यहां पर अच्छी होती है लेकिन ट्रीटमेंट के बाद। अगर इस डायरेक्शन में किचन है तो येलो कलर के पत्थर से उसे ट्रीट किया जाता है, वो आप ट्रीट करिए, उसके बाद वो बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देने लगेगी किचन। टॉयलेट यहां पर बहुत ही खराब रिजल्ट देता है। अगर इस डायरेक्शन में टॉयलेट है, कोशिश करें उसे रिमूव कर दें, हटा दें। अगर आप नहीं हटा सकते, आपकी मजबूरी है कि टॉयलेट वहीं पर बनेगा रहेगा, तो आप उसको आयरन की स्ट्रिप से ट्रीट कर दीजिए, तो वो उसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स है काफी हद तक कम हो जाते हैं, 90-95% कम हो जाते हैं। अब बात करते हैं आपके घर की पश्चिम दिशा यानी वेस्ट डायरेक्शन में हम क्या क्या रेमेडीज कर सकते हैं। तो पहली रेमेडीज यहां पर पेंटिंग लगा सकते हैं। कैसी पेंटिंग आपको लगानी चाहिए आपके आपके घर के वेस्ट डायरेक्शन में? तो वेस्ट डायरेक्शन में जैसे मैंने आपको बताया था, नॉर्थ डायरेक्शन में आप पेंटिंग लगाओ, खुले मैदान के इस तरीके की पेंटिंग लगाओ जहां पर ग्रास हो। वैसी पेंटिंग ना लगा के यहां पर आपको पेंटिंग लगानी है बड़े बड़े पहाड़ों की, भारी भरकम पहाड़ों की। बर्फ से अगर ढके हुए पहाड़ है तो वो और बेहतर है। भारी भरकम पहाड़, उन चीजों की पेंटिंग आप लगा सकते हो। आपकी लाइफ का जो सपना है, जैसे मान लीजिए घर, गाड़ी या जो भी चीजें हैं, उसकी पेंटिंग आप लगा दो यहां पर। मतलब आपका जो इमेजिनेशन है, उसकी पेंटिंग आपको अपने घर के पश्चिम दिशा में लगानी चाहिए। पश्चिम दिशा में अगर आपका कोई भी इच्छा है, उस इच्छा को लिखकर आप अपने घर के राइटिंग में अपने पश्चिम दिशा में आपको रखने से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। एक और चीज है, आप नॉर्मली अपने घर के मंदिर को हम लोग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखते हैं, या कुछ लोग नॉर्थ डायरेक्शन में रखते हैं, कुछ लोग वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में भी रखते हैं। मैं आपको बताता हूं, अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के बाद कोई सबसे अच्छी डायरेक्शन है मंदिर रखने की, जो घर के अंदर हम लोग मंदिर रखते हैं, तो वो आपके वेस्ट डायरेक्शन है, पश्चिम दिशा है। तो यहां पर मंदिर बहुत अच्छा काम करता है, मंदिर बहुत अच्छा है। रीजन क्या है, लॉजिक क्या है मंदिर यहां पर रखने के पीछे? जब हम बैठते हैं मंदिर के सामने, सुबह अगरबत्ती जलाते हैं, धूप जलाते हैं, दिया जलाते हैं, तो हमारे मन में ये एक बात तो होती है कि हम भगवान की पूजा कर लें, भगवान का नाम ले लें, लेकिन साथ ही साथ हम भगवान से मांगते जरूर हैं। कुछ भी मांगना, कुछ भी वहां से बेगिंग करना, ये जो प्रोसेस होता है, इस चीज के लिए पश्चिम दिशा, वेस्ट डायरेक्शन बहुत अच्छी है, क्योंकि ये डायरेक्शन आपकी इच्छा पूर्ति का है। अगर यहाँ पर आप बैठकर अपने घर के पश्चिम दिशा में बैठ के भगवान से कुछ भी मांगते हैं, किसी भी देवता से कुछ मांगते हैं, तो आपको मिलने के बहुत आसानी हो जाती है, बहुत आसानी से वो चीज मिल जाती है। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ये कंटेंट आपको समझ में आ रहा है और पसंद आ रहा है तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक करिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए। इसके अलावा अगर आपको अपने घर का वास्तु कंसल्टेंसी करानी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे रीच आउट कर सकते हैं। अगर आपको हमारे कोर्सेज के बारे में जानना है, कोर्सेज करने हैं, तो भी आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे हमें रीच आउट कर सकते हैं।
अब दोस्तों कुछ फाइनल बोनस टिप्स मैं आपको देने जा रहा हूं जो वास्तु ग्रोथ की है। कुछ चीजों का आपको ध्यान देना है, जैसे जब आप अपने घर का एंट्रेंस देखते हैं, आपके घर का जो एंट्रेंस है आपके घर में बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है ग्रोथ को लेकर, अपॉर्चुनिटीज को लेकर, मनी को लेकर। आप जब भी किसी से कंसल्ट करें तो हमेशा अपने घर के एंट्रेंस का ट्रीटमेंट जरूर कराएं। अगर एंट्रेंस आपकी पॉजिटिव नहीं है, नॉर्मल एंट्रेंस है, नेगेटिव एंट्रेंस है, तो उसको क्लोज कर देना, बंद कर देना सबसे ज्यादा समझदारी होती है। ऐसा क्यों है? मान लीजिए पॉजिटिव एंट्रेंस नहीं है आपके घर की, बट नेगेटिव भी नहीं है, नॉर्मल एंट्रेंस है, उसको क्यों बंद करना, उसको क्यों ट्रीट करना? उसको इसलिए बंद करना, इसलिए ट्रीट करना क्योंकि आप जो घर में वास्तु के उपाय कर रहे हैं उनकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है अगर उस एंट्रेंस से नेगेटिव थोड़ा भी वाइब अंदर आता है। आपका जो पूरा प्रयास है, जो आपका पूरी मेहनत है आपकी, वो उतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाती है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो से कितना रिलेट कर पाते हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।